हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी मैं व्लॉग जो है इवनिंग से शुरू कर रही हूँ। और ये मैंने टब में डाला है थोड़ा सा डेटॉल और पानी भर रही हूँ। और ये एक बाल्टी में मैंने सर्फ लिया है, इसमें भी थोड़ा डेटॉल डाल लिया है क्योंकि अभी हस्बैंड आएंगे तो उनके नहाने के लिए तो मैं पहले से ही भर के रखती हूँ। और ये दूसरी बाल्टी भी। और अब मैं आई हूँ किचन में, तो किचन में मैंने ये लिया है घिया और इसको मैंने छील लिया है। इसके बाद कद्दूकस करके और मैं इसकी बना लूँगी खीर। और ये मैंने इंडक्शन में चढ़ाई है कढ़ाई, इसमें थोड़ा सा घी डाला है और अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। तो इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसको मैं ढक लूँगी तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब इधर मैं बीन्स काट रही हूँ और मैं बनाने वाली हूँ इसके खीर के साथ में बीन्स की सब्जी और रोटी। तो इधर बीन्स काट लूँगी और ये प्याज भी रखी है मैंने। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे साफ़ भी करती जाती हूँ और जो बर्तन होते जाते हैं उनको भी मैं साथ ही साथ धोती जाती हूँ। ऐसे करने से जो मेरा काम है वो बहुत कम रह जाता है, लास्ट में इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे रखे हैं खीरे। तो मैंने खीरे लिए थे दिन में और धोने के बाद यहीं पे रख लिए। और ये जो भी निकले थे, जो मतलब मैंने घिया छिला था तो इसके जो छिलके उलके हैं ये भी मैंने फेंक लिए हैं साथ ही साथ। और अब हस्बैंड आ गए हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पे, उनके लिए ही नहीं मैं सबके लिए यहाँ पे बना रही हूँ ग्लूकॉन डी। तो ये मैंने ग्लूकॉन डी डाला है और ये पिसी हुई चीनी। तो बस थोड़ा सा घोल लूँगी और बन के तैयार हो जाएगा। और इधर मैं साथ ही साथ में देखती जा रही हूँ, ये देखिए ग्लूकॉन डी बन गया है। तो मैं साथ ही साथ में देखती जा रही हूँ कि ये जो घिया है ये जले ना। तो मैंने जो आँच है वो बिल्कुल धीमी कर रखी है क्योंकि जब मैं साथ ही साथ काम करती हूँ तो इसी तरह करती हूँ, तो बस कम गैस में पकता जाता है। और इधर मैंने दूध डाल लिया है और इधर दूध आया था तो ये भी मैं उबालने के लिए रख लूँगी। तो इसको मैं आज गैस पर ही रखूँगी, कम गैस पर। नहीं तो मैं ज़्यादातर इंडक्शन में रखती हूँ, लेकिन इंडक्शन में मैंने खीर रखी है इसलिए दूध को मैं गैस पर ही चढ़ा लूँगी कम आँच करके। तेज़ आँच में तो गिर जाता है तो इसलिए। और यहाँ पे मैंने साथ ही साथ चाय भी बना ली थी, तो चाय बनके तैयार हो गई है। तो मैंने यहाँ गैस पर चढ़ा ली है कढ़ाई लोहे वाली। और जो इस तरह की सब्ज़ी होती है तो मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो ये देखिए चाय बन गई है और इधर मैंने दूध भी चढ़ा रखा है और प्याज काट के मैंने रख ली थी। और इधर मैंने प्लेट में काटे हैं ड्राई फ्रूट जो मैं खीर में डालूँगी। और ये मैंने 4 बिस्किट रख लिए हैं। तो मैं चाय दे दूँगी हस्बैंड को। और अब मैं कढ़ाई में डाल लूँगी ऑयल और जीरा डालने के बाद प्याज डालकर बीन्स को भून लूँगी। और ये जो इस तरह की सब्ज़ी होती है वो मुझे पता नहीं क्यों, मैंने पहले भी बताया था कि मेरे को लोहे की कढ़ाई की ही पसंद है, तो बस इसलिए। और यहाँ पे मैं टमाटर भी काट लूँगी और मैं साथ ही साथ देखती भी जा रही हूँ कि मैंने खीर रखी हुई है। तो बस यही है। तो बस मैं प्याज डाल रही हूँ क्योंकि तेल गरम हो गया है और जीरा भी चटकने लगा, तो मैंने यहाँ पे प्याज डाल लिया है। प्याज को मैं भून लूँगी। प्याज मैंने ज़्यादा ली है क्योंकि आलू मैं बस लास्ट में एक छोटा सा ही डालूँगी, ज़्यादा आलू नहीं डालूँगी, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये देखिए खीर जो है बस बन ही गई है। तो अब मैं खीर में डालूँगी चीनी
और मैंने पहले दिन बनाई थी चावल की खीर, लेकिन जो मेरी छोटी बिटिया है वो चावल की खीर पसंद नहीं करती है। तो मैंने सोचा कि मैं घिया की खीर बना लेती हूँ, और घिया की खीर तो घर में सबको ही पसंद है, खाते हैं, और ये हेल्दी भी होती है। और ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट जो है डाल लिए हैं थोड़े से, और मिक्स कर लूँगी। तो बस मैं फिर चेक कर रही हूँ। और जो बाकी के ड्राई फ्रूट थे वो मैंने ऊपर से डाल लिए हैं, क्योंकि खीर बन ही गई है। तो अब मैं इसको अब नहीं पकाऊंगी, बस बंद कर लूँगी, पक गई है खीर। तो ये जो कपड़े भिगोए थे जब हस्बैंड ड्यूटी से आए थे, तो उनके जो कपड़े हैं तो मैंने सोचा कि धो लेती हूँ। आजकल मैं हाथ से धो रही हूँ जैसे कि मैंने बताया है, लेकिन कल से मैं मशीन निकाल लूँगी, क्योंकि अब कपड़े सूख नहीं रहे हैं। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में, और नहाने के बाद और मैंने अपने कपड़े भी धो लिए हैं, क्योंकि वायरस के चक्कर में जो है कि काफ़ी ध्यान रखना पड़ रहा है। और कपड़े धोने के बाद मैं फिर नहा लेती हूँ और अपने कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ साथ ही साथ। तो ये देखिए खाना बन गया, और ये मैंने खीरे भी काट लिए थे, रोटी बना ली थी। तो मैं सबके लिए अब यहाँ पे खाना रख रही हूँ, और बच्चे आए हैं तो मैं बस उनके पास दे रही हूँ। तो बच्चे ले जाएंगे कमरे में। और तो बस यही है। और मैं यहाँ पे खीरे देने भी भूल गई, तो खीरे भूल गई थी, तो मैं खीरे ले जा रही हूँ। और ये अब अगला दिन है, और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, और काफ़ी बारिश हो रही है आज तो ये जो गमले हैं मैंने यहाँ पे रखे हुए, तो यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी हो गई थी, गमलों के बीच में पत्ते हो गए थे काफ़ी पौधों के। तो मैंने सोचा कि साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो छत है ये हमारी काफ़ी ख़राब हो गई है, तो इसको भी ठीक करवाएंगे। तो ये देखिए, तो छत से आने के बाद मैं नहा ली, और आज जो है कि कपड़े मैं मशीन में ही धोने वाली हूँ। वैसे तो मैं कपड़े पहले ही धो लेती हूँ, लेकिन आज मैं छत पे चली गई तो बस अब कपड़े रह गए हैं, तो मशीन लगाकर उसमें डाल लूँगी, उसी से निकाल लूँगी। और बारिश हो रही है हाँ, तो थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, ज़्यादा तो नहीं है। तो ये मैंने मशीन ले ली है, क्योंकि अब कपड़े बिल्कुल भी सूख नहीं रहे हैं, क्योंकि धूप निकल नहीं रही है, और बार बार बारिश होती जाती है, तो कपड़े सुखाने में परेशानी होती है ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि अब मैं मशीन से धो लूँगी। और मशीन में ज़्यादातर इसलिए भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस है कम है, और यहीं से अंदर बाहर जाना होता है, तो इस वजह से मैं बहुत मतलब मुझे परेशानी होती है यहाँ पे मशीन लगाने में। तो इसलिए भी मैं ज़्यादातर मशीन लगाती नहीं हूँ। और ये मैंने कपड़े डाल लिए हैं, तो पहले मैंने बाल्टी में डाल लिए थे, लेकिन फिर मेरे को ध्यान आया कि मशीन में डालने हैं कपड़े, क्योंकि अब हाथ से तो धुलेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने अब मशीन में डाल लिए हैं। और ये मैंने जो पहले रात को कपड़े धोए थे तो वो भी थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी थोड़ा सुखा लेती हूँ। वैसे तो अब सूखेंगे नहीं, क्योंकि उसी टाइम सुखा लो तो फिर सूख जाते हैं मशीन में, और बाद में तो फिर सूखते नहीं हैं जो हाथ से धुले हुए कपड़े होते हैं मशीन में। तो सारा काम होने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ, तो अब मैं आराम से अपना ये काम कर लूँगी। पुराने पिल्लो थे तो इनके जो कवर हैं तो इनको इस तरह से मैं खोल रही हूँ, और क्योंकि ये फट गए हैं और इनकी जो जिप है ख़राब हो गई है, थोड़े पुराने भी हो गए हैं, तो मैंने सोचा इनका कुछ किया जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा धागा था ये मैंने निकाल लिया है, और ये जो जिप है इनको भी मैं अलग कर लूँगी। और ये जो कपड़ा है ये भी मेरे काम का ही है, मैं कुछ भी फेंकती नहीं हूँ, चाहे फटे कपड़े भी हों वो भी मैं फेंकती नहीं हूँ, और मैं कुछ ना कुछ यूज़ कर ही लेती हूँ। तो ये मैंने ट्रायंगल शेप का ये जो कुशन है वो बनाया है, तो इसमें मैं वो कपड़े भर रही हूँ। और अभी पूरे तो नहीं भरे हैं, कपड़े कम हैं, लेकिन भरूँगी इसको थोड़ा थोड़ा। फ़िलहाल मैं इसका कुछ बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसको
इस पे सिलाई लगा लूँगी मोड़ के इस तरह से। और ये जो इसका तो ये मैंने मशीन लगा ली है और जो ये एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत धागा था ये अंदर हो गया है और इस तरह से मैंने जोड़ लिया है। तो ये देखिए, तो ये देखिए टेबल रनर की तरह मैं इसका यूज़ कर लूँगी। और अच्छा है कि ये वेस्ट होने से बढ़िया तो कुछ काम में आ ही गया है। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल ऑप्शन बना हुआ आएगा उसे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।